वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो फैक्ट्री। इस वीडियो में आज आपको बताएंगे टॉप 10 नेटवर्किंग कमांड जिसके माध्यम से आप बेसिक ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखिए ये टॉप 10 कमांड्स इन डिटेल। तो जो पहला कमांड है वो है पिंग कमांड। बेसिकली पिंग कमांड बहुत लोग यूज करते हैं और ये एक बेसिक कमांड है, पर इसकी जो डीप डिटेलिंग है वो यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली पिंग कमांड क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है और वो कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ से हमारी वीडियो। तो जो पिंग है इसका जो फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है ये यूज़ किया जाता है दो कंप्यूटर के बीच का नेटवर्क चेक करने के लिए कि जो दूसरा कंप्यूटर है वो टर्न ऑन है या ऑफ है या उसमें कनेक्टिविटी है कि नहीं है। ये इसका बेसिक एक यूज होता है जो कि हम पिंग उसके बाद आईपी एड्रेस डाल के उसको चेक कर लेते हैं। अगर उसके 4 रिप्लाई जो इको आते हैं सक्सेसफुली तो वो सामने वाली मशीन ऑन है और कनेक्शन के लिए रेडी है, और अगर कोई भी कनेक्शन ड्रॉप होता है 1 या 2 तो इसका मतलब कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, और अगर फुली बंद रहता है या कोई कनेक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे कोई भी इको रिप्लाई नहीं आता है। तो ये तो हो गया बेसिक डिटेल जो सब लोग जानते हैं, पर यहाँ पे हम इसमें डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। तो इसका फुल फॉर्म तो आप समझ ही गए होंगे, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, ये आपको याद रखना है। ये जो पिंग कमांड है ये बैकएंड से वर्क करता है जो कि इस तरह है। पिंग, जब भी हम पिंग टाइप करते हैं देन कोई आईपी एड्रेस या डोमेन डालते हैं तो ये उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन वाले आईपी या डोमेन को इको रिक्वेस्ट भेजता है, और ये जो इको रिक्वेस्ट होती है ये ICMP प्रोटोकॉल पर वर्क करती है जो कि है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो जैसे ही ये एक इको रिक्वेस्ट भेजता है और सामने वाले कंप्यूटर को या मशीन को जैसे ही इको रिसीव होता है वो भी अपनी ओर से अगर उसका नेटवर्क कनेक्ट है तो वो रिवर्ट बैक इको रिप्लाई पैकेट करता है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट OS की सेटिंग होती है इसकी इको रिक्वेस्ट की वो टिपिकली 4 या 5 होती है, और जब ये पैकेट सक्सेसफुली हो जाता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बाइट सेंड किया गया है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपनी ओर से कम और ज़्यादा भेज सकते हैं, उसके भी हम आपको कमांड बता देंगे। और जो इको का स्ट्रक्चर है वो आप सामने देख सकते हैं, बाइट 0, बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3। इसमें टाइप लिखा होता है कौन सी IP यूज हुई है, IPv4 वर्जन 4 या 6, देन IPCP एंड कोड, हेडर, चेकसम, आइडेंटिफायर, सीक्वेंस नंबर, देन पेलोड। तो जैसे कि पिंग कमांड CMD में रन होती है तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है रिप्लाई फ्रॉम पर्टिकुलर IP या डोमेन IP लिखा देता है, देन बाइट्स 32, टाइम 4 मिलीसेकेंड या जो भी टाइम लिया गया है, देन TTL होता है टाइम टू लीव। ये बताता है कि कितना फास्ट या कितने होप्स पार करके नेटवर्क वहाँ पर गया था, देन कितने टाइम बाद उसको वापस इको मिला है, टाइम टू लीव, कितने होप्स उसने पार किए। होप्स यहाँ पर कुछ नहीं बस राउटर होता है जिसको टेक्निकल टर्म में हम होप्स बोलते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पिंग सिंटैक्स होते हैं जो कि हम बता देते हैं। -T मतलब होता है कि अगर आपने कोई पिंग IP एड्रेस और -T डाला है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसको Ctrl+C से स्टॉप नहीं करते हैं। ये बेसिकली कभी कभी सामने वाला नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है। ये तब तक चलता रहेगा तब तक आप इसको अपनी ओर से एंड नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। या सामने वाला सिस्टम जब तक बंद नहीं होता ये भी स्टॉप यहाँ पर नहीं होगा। -A जो कि है रिजॉल्व एड्रेस टू होस्ट नेम, देन -L सेंड बफर साइज, देन -F सेट डोंट फॉरगेट फ्लैग इन पैकेट, -I सेट टाइम टू लीव, -V इसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ सर्विस। देन ऐसे ही करके बहुत सारे होते हैं, अप टू -6 भी होता है, देन जो IPv4 6 से -4 IPv4 के लिए होता है। तो बेसिकली पिंग एक टूल भी है, एक यूटिलिटी टूल है जिससे हम डिस्कवर कर सकते हैं सामने वाला नेटवर्क, उसको मॉनिटर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं सामने वाला नेटवर्क ऑन है या नहीं। अगर नहीं ऑन होता है तो वहाँ पे टाइम आउट लिखा जाता है, और पहले इसको मॉनिटर के रूप में यूज़ किया जाता था, पर अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं PRTG जैसे पिंग सेंसर, क्लाउड पिंग सेंसर, उसके द्वारा इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने दूसरी कमांड पर।
ये है NS लुकअप, जो जिसका फुल फॉर्म है नेम सर्वर लुकअप। ये कमांड जो यूज होती है वो यूज होती है इंफॉर्मेशन ऑफ DNS सर्वर, जो कि मोस्टली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटेड टूल है फॉर क्वेरी द डोमेन नेम सिस्टम टू ऑब्टेन द IP एड्रेस। अगर आप इस कमांड को CMD में डालेंगे NS लुकअप और जो भी डोमेन नेम या IP एड्रेस, बेसिकली हम डोमेन नेम डालते हैं ताकि हम उसका IP और जो सर्वर है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सके। तो सपोज अगर आप NS लुकअप example.com डालते हैं, देन वहाँ पे आपको सर्वर, देन उसका एड्रेस, देन नॉन ऑथोरेटिव आंसर आएगा जिसमें अगेन वहाँ पे नेम होगा, देन एड्रेस, देन अगेन नेम और उसका एड्रेस। तो यहाँ पे एक सर्वर की बहुत सारी, एक डोमेन की बहुत सारी IP भी हो सकती है, तो वहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आप आगे जो डोमेन नेम है पता कर सकते हैं और उसकी IP। आप रिवर्स DNS लुकअप भी यूज कर सकते हैं। सेम NS लुकअप IP एड्रेस देके डोमेन के बारे में पता कर सकते हैं, डोमेन नेम देके IP के बारे में पता कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसका यही यूज होता है, इससे ज़्यादा डीप में इसमें कुछ नहीं है, आप इसी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे या डिस्क्रिप्शन में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, पोर्ट होता है, टाइम आउट का होता है, और A का मतलब होता है लुकअप फॉर ए रिकॉर्ड, एनी। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। MX फॉर मेल एक्सचेंज सर्वर, NS फॉर नेम सर्वर, PTR जो रिट्राइव करता है पॉइंटर, PTR रिकॉर्ड, IP एड्रेस टू डोमेन नेम्स में मैप करता है। SOA होता है स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी। इसका फंक्शन यही होता है, आप DNS लुकअप कर सकते हैं और डोमेन की जानकारी ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारे थर्ड कमांड की ओर, जो कि है नेट स्टैट। इसका मतलब होता है नेटवर्क स्टैटिस्टिक, जो कि आप पता कर सकते हैं। जैसे आप ये कमांड डालेंगे तो आपके लैपटॉप में आपको जो भी आप डोमेन से कनेक्ट है या जो भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं उसको आपका पूरा जानकारी मिल जाएगी। तो इसको टाइप करने के लिए सिंपली आपको NETSTAT नेस्टेड डालना है। उसका बाद एक्टिव कनेक्शन आपको दिख जाएंगे जिसमें प्रोटोकॉल होगा, जैसे TPC हो गई या TCP, मोस्टली TCP यूज होता है। किसी में अगर UDP है तो वहाँ पे दिख जाएगा। देन लोकल एड्रेस, आपका यहाँ पे फॉरेन एड्रेस होगा जो कि सर्वर का एड्रेस होता है। देन स्टेट उसका बताया जाएगा कि वो स्टेबलाइज्ड है, मतलब कनेक्टेड है, या फिर कनेक्शन ढूंढ रहा है, या फिर कनेक्शन बंद हो चुका है। तो यहाँ से प्रॉपरली अपने लैपटॉप की जानकारी ले सकते हैं कि आप कौन कौन से कनेक्शन से कनेक्ट हैं। और ट्रबल शूटिंग के लिए हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका अगर कुछ नेट स्लो चल रहा है, देन आप अगर स्पीड बराबर है, बैंडविड्थ बराबर है, तो आप चेक सकते हैं कि कहाँ पर नेटवर्क का कंजेशन है। इस कमांड से वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल पर दिख जाएगा, देन स्टेट ऑफ ऑल सॉकेट्स दिख जाएगा। देन वहाँ पे आप पता कर सकते हैं राउटर्स एंड देयर स्टेटस एंड द नंबर ऑफ पैकेट रिसीव, ट्रांसमिटेड, ड्रॉप इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स है, उसके द्वारा आप और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बेसिक कमांड है, इसमें अगर आप पैरामीटर्स ऐड करेंगे तो और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं नेटवर्क स्टेटस की। एंड बढ़ते हमारी चौथी कमांड की ओर। चौथी कमांड जो हमारी है, फोर्थ कमांड, वो है ट्रेस राउट, और जिसको हम ट्रेसेट भी बोलते हैं। मैक में हम ट्रेस आउट करते हैं और जो विंडोज़ में हम लिखते हैं वो है ट्रेसेट। तो ये भी एक यूटिलिटी होती है, ये डिज़ाइन की गई होती है अगर हमें पता करना है कि हमारा जो नेटवर्क है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, कितने होस्ट पर या कहाँ पर इशू आ रहा है, तो इसको हम उस ट्रबल शूटिंग में यूज करते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है ये बताता है कि आपका जो वेबसाइट आप जो यूज़ कर रहे हैं वो कितने हॉप्स पार करके डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर आप कोई भी एक वेबसाइट को सर्फिंग कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं, पर अगर वो बफरिंग हो रहा है या बीच में जाके थोड़ी देर बाद बफरिंग होकर बंद हो जा रहा है, तो आप इस ट्रेस आउट कमांड से चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर इशू आ रहा है, कहाँ पे उसका ड्रॉप आउट हो रहा है। तो ये कमांड आप टाइप कर सकते हैं। ये कमांड है TRACET ट्रेसेट, देन द IP एड्रेस या डोमेन नेम। तो उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली ये 30 हॉप्स बताता है, और कुछ हॉप्स ये सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे उसका IP एड्रेस नहीं दिखाएगा। तो ये आपके जो लोकल गेटवे है वहाँ से शुरू होके उसका जितने होस्ट पार करता है वो आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। एंड इस कमांड के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो अगर आपको इसके और पैरामीटर्स जानने हैं या कोई भी कमांड के अगर आप पैरामीटर्स देना चाहते हैं तो उस कमांड को टाइप करके बैकवर्ड स्लैश लगा के आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। देन आपको उसके सारे जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे दिख जाते हैं।
जैसे इसमें अगर आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे यूजर ट्रेसर दिखेगा। देन यहाँ पे -d मतलब होता है, ओके, वो -d मतलब होता है डैश होता है, -d मतलब होता है डू नॉट रिजॉल्व एड्रेस टू होस्ट नेम। देन -h मतलब होता है मैक्सिमम होस्ट। देन -j का मतलब होता है हॉट लिस्ट। और ऐसे ही आपको वहाँ पे दिख जाएंगे सारे जो भी इसके पैरामीटर्स होते हैं। तो ये कोई भी कमांड के लिए आप यूज कर सकते हैं, सेम थिंग है \, देन $, तो वहाँ पे आपको हेल्प के रूप में और भी पैरामीटर्स मिल जाएंगे जिससे आप और डीप में ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। पर जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या हम उससे बेसिक ट्रबल शूटिंग करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज अगर आप ट्रेसेड --h करके करते हैं 3, देन ये 3 हॉप्स सब चेक करेगा। अगर आप 30 करते हैं देन मैक्सिमम इसका 30 हॉप्स रहता है। अगर 10 करते हैं देन 10 हॉप्स तक ये आपको बताएगा कि वहाँ तक ये पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। अगर ये पहुँचता है तो वहाँ तक का जो भी IP एड्रेस है वहाँ शो करेगा आपके राउटर के गेटवे से लेके डेस्टिनेशन तक। अगर कहीं बीच में ड्रॉप आउट होता है तो वहाँ पे ये बंद हो जाएगा। तो इसका बेसिक फंक्शन यही होता है कि अगर आपको चेक करना है कि आपका नेटवर्क कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है या कहाँ पर इशू आ रहा है या कौन से IP पर। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं इंटरनल नेटवर्क के लिए, इंटरनेट नेट के लिए बेसिकली वहाँ पर यूज होता है कि पता चल पाए कि जो भी यूजर्स हैं वो जो वेबसाइट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे उसका इशू आ रहा है बेसिक ट्रबल शूटिंग के लिए। तो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर उसको रिजॉल्व कर सकता है कि यहाँ पे इसका ड्रॉप आउट हो रहा है या फायरवॉल पे क्या कोई इशू आ रहा है या वाइट लिस्ट करना है या जो भी है वो वहाँ पर हेल्प मिल जाती है। एंड बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर जो कि है IP कॉन्फ़िग। ये बहुत बेसिक कमांड है, इसके बारे में इतना बोलना चाहूँगा। अगर आप IP कॉन्फ़िग डालते हैं देन आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपका IP एड्रेस, बेसिकली जो प्राइवेट IP एड्रेस जो राउटर ने आपको दिया वो शो करता है। पब्लिक IP एड्रेस आप देख सकते हैं फाइंड माई IP पर। तो जो आपका राउटर का IP एड्रेस है वो आप चेक कर सकते हैं। देन किससे आप कनेक्टेड हैं, IPv4 या IP4 वर्जन से, वहाँ पे आपको सबनेट मार्क्स दिख जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो आपका राउटर का होगा वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देन आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं जो वहाँ पे ऑप्शन होता है इथरनेट अडाप्टर लोकल एरिया कनेक्शन, वहाँ पे आप किससे कनेक्टेड हैं, वायरलेस, लैन, वो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ पे बेसिकली ये इसी चीज़ के लिए यूज होता है कि आपको अपना IP एड्रेस पता करना है। देन बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड के लिए जो कि सेम कमांड है ipconfig/all। यहाँ पे आपको इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसे कि होस्ट नेम, आपका नोड का टाइप, राउटिंग अवेलेबल है कि नहीं, विंडो प्रॉक्सी यूज हो रही है कि नहीं, आपका DHCP अनेबल है कि नहीं, फिजिकल एड्रेस, देन उसका डिस्क्रिप्शन, कौन सा कनेक्शन कनेक्टेड है प्रॉपरली, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो सेम ipconfig एंड ipconfig all में डिफरेंस यही है कि आपको उसमें और जानकारी ऐड हो जाती है, पर बेसिक फंक्शन ये है कि आपको अपना अगर लोकल एरिया का एड्रेस पता करना है वो आप पता कर सकते हैं। एंड बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड पर जो है ARP, एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल। इसको हम शॉर्ट में ARP बोलते हैं, जो कि IP जो आपका जो मैक एड्रेस होता है उसको करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस से मैप करता है। एंड बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मैपिंग प्रोसीजर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि IP एड्रेस का जो बिट है वो 32 बिट लॉन्ग है, देन मैक एड्रेस 48 बिट लॉन्ग है, देन जो ARP होता है, ARP जो होता है वो ट्रांसलेट करता है 32 बिट एड्रेस टू 48 एंड वाइस वर्सा, जिससे कि दोनों की लेंथ और जो सिस्टम का रिकॉग्नाइज है वो एक दूसरे के लिए बराबर हो जाता है। तो बेसिकली इसका काम जो होता है वो मैपिंग रहता है। तो यहाँ से मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि ARP का जो बेसिक फंक्शन क्या होता है। जैसे ही कोई भी न्यू कंप्यूटर ज्वाइन होता है लोकल एरिया नेटवर्क पर लेन में, तो उसको एक यूनिक IP मिलती है फॉर आइडेंटिफिकेशन कम्युनिकेशन। विदाउट IP कोई भी सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही वो IP उसको मिल जाती है उसके बाद वो राउटर से, या सपोज अगर कंपनी में स्विच होता है तो वो ARP होता है वो मैक एड्रेस को मैच करने के लिए वहाँ से मैक एड्रेस पता करता है। ARP जो भी होता है वो कैच रख लेता है, लिस्ट ऑफ कैच फॉर IP एड्रेस एंड इस मैचिंग मैक एड्रेस। और ARP बेसिकली कैच जो होता है वो डायनेमिक होता है, बट जो यूजर्स नेटवर्क पे होते हैं वो उसको स्टैटिक ARP टेबल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसका मोस्टली बेसिक यूज नेटवर्क इंजीनियर होते हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं। तो ARP का बेसिक यही है, ये फॉर मैकिंग के लिए जो होता है, और जो मैक एड्रेस है उसको स्टोर करने के लिए रहता है ताकि आप पता कर सकें
ठीक, अगर कोई भी डाटा ट्रांसफ़र होता है तो पहले वो आईपी एड्रेस देखता है, देन उसका मैक एड्रेस, ताकि डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो गलत ट्रांसफ़र ना हो, डेस्टिनेशन पे सही पहुँचे। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है होस्ट नेम कमांड। ये बहुत ही सिंपल कमांड है। ये बेसिकली पता करने के लिए होती है कि जो भी मशीन पे आप वर्क कर रहे हैं उसका होस्ट नेम क्या है। या तो आप सिंपली टाइम बचाने के लिए CMD ओपन करके वहाँ पे होस्ट नेम डाल सकते हैं, आपको होस्ट नेम मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस भी होता है। अगर आप माई कंप्यूटर पर जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी डोमेन दिख जाता है कंपनी में। तो ये सिंपली एक कमांड होता है जिससे आप डायरेक्टली होस्ट नेम पता कर सकते हैं। ये भी एक बहुत सिंपल कमांड है, बट मोस्टली यूज की जाती है कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा या IT पर्सन के द्वारा होस्ट नेम पता करने के लिए। एंड बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है 9th कमांड, जो कि है गेट मैक कमांड। ये भी बहुत सिंपल कमांड होती है, पर इसका भी यूज होता है। जैसा कि होस्ट नेम कमांड का होता है, वैसे ही इसको मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए अगर आप CMD में डायरेक्ट टाइप कर देंगे गेट मैक विदाउट स्पेस, तो आप बहुत ईजिली उसका गेट मैक एड्रेस पता कर सकते हैं। वैसे और भी तरीके होते हैं ये मैक एड्रेस पता करने के लिए, होस्ट नेम पता करने के लिए, पर एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए IT पर्सन अगर आप ये कमांड यूज करते हैं तो ये ज़्यादा यूजफुल और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो बढ़ते हैं हमारी आज की लास्ट कमांड की ओर, जो कि है टास्क किल कमांड। ये भी एक इम्पोर्टेंट कमांड है। अगर आपको कोई भी टास्क किल करना है तो आप इसको टाइप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टास्क लिस्ट दिख जाएगा। देन वहाँ पे आप प्रोसेस ID के द्वारा वो ID नोट करके फिर अगेन टास्क किल, देन प्रोसेस ID एंटर करके वो टास्क डिलीट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो दूसरा मेथड होता है, आप टास्क मैनेजर पे जाके वहाँ पर राइट क्लिक वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आज की हमारी टॉप 10 नेटवर्किंग कमांड्स थी, जो कि बहुत यूजफुल है। कुछ इसमें से बहुत सिंपल है और कुछ टिपिकल भी है और जिसका आप मोस्टली बहुत यूज करते हैं, जैसे पिंग, NS लुकअप, ट्रेसर्ट एंड नेट स्ट्रेट। ये बेसिक कमांड है, बहुत यूजफुल है, बहुत यूज होती है। एंड जो गेट मैक है एंड होस्ट नेम है, बेसिक कमांड है, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर ये आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप अपना टाइम बचा के और फास्ट ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको इस पे और डिटेल में कुछ वीडियो या और कमांड के बारे में जानना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें हम आपके जो भी कमेंट्स होंगे या जो ज़्यादा मैक्सिमम कमेंट्स होंगे उस पर हम एक और वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।